इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल, मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोगा में बेखौफ हुए बदमाश मेडिकल स्टोर मालिक पर हमला किया। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की मोगा से। मेडिकल स्टोर मालिक को गाड़ी समेत किडनैप किया। मोगा का ये मामला सुबह 7 बजे मार्केट के बीचों बीच वारदात हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। आपको बता दें कि मोगा में 2 दिनों में ये तीसरी वारदात सामने आई है, जहां पर मेडिकल स्टोर मालिक को गाड़ी समेत किडनैप किया गया। तो मोगा में बदमाशों की तरफ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज फिलहाल पुलिस की तरफ से खंगाली जा रही है। तो लगातार इस तरह के मामले पंजाब के अलग अलग जिलों से सामने आ रहे हैं। वहीं मोगा के मेडिकल स्टोर से ये मामला सामने आया, जहां पर मेडिकल स्टोर के मालिक को गाड़ी समेत किडनैप किया। सुबह 7 बजे की घटना, मार्केट के बीचों बीच ये पूरी वारदात हुई। तो लगातार पंजाब में क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस तरह के मामले पंजाब में आए दिन सामने आते हैं। वहीं मोगा में 2 दिनों में तीसरी वारदात सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे का ये मामला मोगा में, जहां पर मेडिकल स्टोर के मालिक को गाड़ी समेत किडनैप किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि सुबह 7 बजे पंजाब में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, लेकिन यहां पर चिंता का विषय जरूर हो जाता है कि दिन दहाड़े सुबह सुबह इस तरह के मामले पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी वारदात है मोगा में 2 दिनों की। मोगा में क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है और 2 दिनों के अंदर अंदर ये तीसरी वारदात मोगा में सामने आई है। सो मोगा में लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। और सुबह 7 बजे की घटना, जब मार्केट के बीचों बीच ये वारदात हुई, फिलहाल पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। और सुबह के टाइम 7 बजे के टाइम आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर के मालिक को किडनैप किया जाता है, गाड़ी समेत ही किडनैप कर लिया जाता है मेडिकल स्टोर के मालिक को। तो फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल निशान जरूर खड़ा होता है कि क्यों आखिर बदमाश इतने बेखौफ घूम रहे हैं पंजाब में, जहाँ पर पुलिस की तरफ से नाके लगाए गए हैं, पुलिस की तरफ से सख्ती हर तरफ की जा रही है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते और भी ज़्यादा सख्ती पंजाब में हो रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं बदमाश बेखौफ होकर यहाँ पर घूम रहे हैं। दिन दहाड़े इस तरह की वारदात सामने आती है और मोगा में ये पहला मामला नहीं है। बीते 2 दिनों में 3 घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बदमाशों के बीच में जो डर है वो ख़त्म होता जा रहा है। इस तरह के मामले पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल निशान ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर क्यों पंजाब में इस तरह से क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सवाल निशान पुलिस प्रशासन पे भी खड़े होंगे। हालांकि इतनी सख्ती है, उसके बावजूद पंजाब में ही इस तरह के मामले सामने क्यों आ रहे हैं अलग अलग जिलों से। वहीं मोगा में ये तीसरा मामला है बीते 2 दिनों में। तो आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर मालिक को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरे मामले में। सुबह 7 बजे का ये मामला, जहां मार्केट के बीचों बीच पूरी वारदात हुई। मकान मालिक को गाड़ी समेत, जो मेडिकल स्टोर का मालिक है, उसे गाड़ी समेत किडनैप किया बदमाशों ने और सुबह 7 बजे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो मोगा में 2 दिनों में ये तीसरी वारदात सामने आई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता का विषय होता जा रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी की मार लोगों पर पड़ रही है, दूसरी तरफ मोगा में और पंजाब के अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए, आए दिन इस तरह की खबरें आती है। क्राइम ग्राफ पंजाब में लगातार बढ़ता जा रहा है। वो तब जब पुलिस की तरफ से इतनी सख्ती की जा रही है, हर तरह से नाके पे पुलिस तैनात है, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बदमाशों के बीच में जो डर है वो खत्म होता जा रहा है और इस तरह के मामले पंजाब में बढ़ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से मेडिकल स्टोर के मालिक को गाड़ी समेत किडनैप किया गया है और फुटेज में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से उसको जबरदस्ती कार के अंदर धकेला गया और उसे किडनैप किया गया। तो आपको बता दें कि मोगा में 2 दिनों में 3 घटनाएं इस तरह के सामने आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि लगातार मामले मोगा में बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के मामले आए दिन मोगा से सामने आते हैं, जिससे कि चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं पंजाब में। दूसरी तरफ क्राइम ग्राफ पंजाब में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तरह के मामले लगातार पंजाब में सामने आ रहे हैं। सिर्फ मोगा की ही बात नहीं करेंगे, बाकी ज़िलों की भी अगर बात करें तो इस तरह के मामले लगातार पंजाब में बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से तमाम सख्ती की जा रही है,
लेकिन उसके बावजूद पंजाब में कहीं ना कहीं ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि मोगा में ये सुबह 7 बजे की वारदात है, जब बदमाशों की तरफ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देखा जा सकता है कि कैसे 2 किडनैपर्स यहां पर मेडिकल स्टोर के मालिक को गाड़ी समेत गिरफ्तार करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सुबह 7 बजे पंजाब में ज़्यादातर लोग सुबह 7 बजे तक उठ जाते हैं। उस दौरान इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, बदमाशों में अब डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्योंकि सुबह 7 बजे के टाइम पंजाब की अगर बात की जाए, तमाम लोग उठ चुके होते हैं और चहल पहल गाँव में देखने को मिलती है। पंजाब की अगर बात की जाए अलग अलग ज़िलों में, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि लोगों के अंदर डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वहीं फिरोजपुर में कोरोना का कोहराम मचा। फिरोजपुर में कोरोना से एक और मौत हुई। फिरोजपुर में कोरोना के कुल 243 मामले सामने आए हैं। 117 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कोरोना से कुल 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है फिरोजपुर में। तो फिरोजपुर की अगर बात की जाए, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। और पंजाब के अलग अलग जिलों की भी अगर बात कर ली जाए तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। वहीं 117 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। रिकवरी रेट अगर पंजाब में बात की जाए तो रिकवरी रेट भी पंजाब के अलग अलग जिलों में अच्छा है। लेकिन चिंता का विषय भी यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि लगातार पंजाब के अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए तो मामलों में इजाफा हो रहा है। जहाँ एक वक्त था जब पंजाब कोरोना मुक्त हो चुके थे, लेकिन अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और उस वक्त जब पंजाब के अलग अलग जिले कोरोना मुक्त होने शुरू हो गए थे, लोग कोरोना से डर रहे थे, लोग तमाम प्रिकॉशंस लेकर चल रहे थे, घरों से कम बाहर निकलते थे, मास्क पहनकर निकलते थे। लेकिन अब जब पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना बम पंजाब में फूटा हुआ है, उस दौरान लोग पूरी तरह से लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सो पूरी तरह से लापरवाह पंजाब में लोग हो चुके हैं। फिरोजपुर की बात की जाए, लुधियाना की बात की जाए, अलग अलग जिलों की बात की जाए, हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश सेट कर दिए गए हैं और प्रिकॉशंस देने के लिए कहा गया है और कई नई डेवलपमेंट्स पंजाब में की गई हैं। हर संभव कोशिश पंजाब सरकार की तरफ से की जा रही है कोरोना की रोकथाम के लिए। लेकिन इस वायरस से बचने के लिए हालांकि सरकार की तरफ से पूरी सख्ती भी की जा रही है, लेकिन लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसी में ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कमल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, फिरोजपुर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? जी, तो इसमें सबसे बड़ी जो वजह है लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर है। लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो अवेयर नजर नहीं आ रहे हैं और वो इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिस कारण ये बीमारी अपना भयंकर रूप धारण कर रही है। बात की जाए फिरोजपुर की, पहले लोग फिरोजपुर में जो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखते थे, जिसकी वजह से काफी देर फिरोजपुर ग्रीन जोन में पड़ा रहा। लेकिन अब बात की जाए, जब इंटरस्टेट बॉर्डर खुल गए हैं, थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें देनी शुरू कर दी हैं, तो लोगों का थोड़ा सा ध्यान जो है वो भटकना शुरू हो गया है। और बात की जाए, अब फिरोजपुर में 233 केस जो है वो पॉजिटिव है, जिसमें से 117 क्योर्ड हो चुके हैं, 111 केस अभी एक्टिव है और 5 की डेथ हो चुकी है। आज सुबह ही एक पेशेंट की डेथ हुई है। जी सर, बिल्कुल कमल, आपने बताया कि लगातार मामले फिरोजपुर में बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट फिरोजपुर में भी काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय भी होता जा रहा है क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से भी तमाम दिशा निर्देश सेट किए गए हैं। अगर फिरोजपुर की बात की जाए, किस तरह की सख्ती वहां पर की जा रही है? क्योंकि लोग तो समझेंगे नहीं, तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से चालान काटे जा रहे हैं लोगों के? किस तरह की सख्ती की जा रही है वहां पर? जी तरुण, मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार ही कभी टीचर की तरफ से, कभी किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को इसके लिए अवेयर किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, आशा वर्कर की तरफ से जाके घर घर में बताया जा रहा है। पंजाब पुलिस की तरफ से भी सख्ती बरती जा रही है, बैरिकेड लगा के नाके लगे हैं, जिन्होंने मास्क नहीं पहना होता उनका चालान भी काटा जाता है। पर जो लोग बाजार में जब भीड़ नजर आती है, बाजार में जब रश होता है, तो लोगों को कई बार देखा गया लोगों ने मास्क नहीं पहने होते। तो पुलिस प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती हुई पड़ी है। प्रशासन और पुलिस के लिए भी लोगों को किस तरह से ये सारी भयंकर बीमारी के लिए अवेयर करें कि लोग इसमें खुद ही अपने आप को डाल सकें कि तो बीमारी से
जो डेथ रेट है वो बढ़ रही है और जी इससे और भी ज्यादा भयंकर रूप सामने आएंगे। जी, तमाम अपडेट के लिए कमल बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों को समझना होगा कहीं ना कहीं, अगर हमने पंजाब के अलग अलग जिलों की बात की है अलग अलग संवाददाताओं से, तो उनका यही कहना है कि लोगों को समझना होगा, क्योंकि जो ये रिजल्ट सामने आ रहा है पंजाब के अलग अलग जिलों में, उसके पीछे की वजह खुद लोग हैं। लोग पूरी तरह से पंजाब में लापरवाह हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को समझना होगा और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी होगी। वहीं बचाला की बात कर लेते हैं। बचाला में भी कोरोना का कहर पूछा। आपको बता दें कि बचाला में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। सिविल अस्पताल में फिलहाल इस व्यक्ति का इलाज चल रहा था। अमृतसर गुरु नानक अस्पताल में हालांकि इसको रेफर कर दिया गया था, जहां पर इस व्यक्ति की मौत हो गई। तो आपको बता दें कि लगातार बचाला में केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं अब एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो गई है। बटाला में भी लगातार केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। सिविल अस्पताल में इस व्यक्ति का इलाज चल रहा था जिसकी मौत हो गई, उसको रेफर किया गया था दूसरे अस्पताल में जहां पर उसकी मौत हुई। सो लगातार बटाला में जो कोरोना का कहर है बढ़ता जा रहा है। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नितिन लूथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं, बटाला की अगर बात की जाए लगातार इजाफा हो रहा है केसेस में, एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। बिल्कुल तरुण, जो कोरोना का कहर है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका एक कारण है। आज भी जब हम लोग वृद्ध आश्रम में पहुंचे तो वहां सेहत विभाग की टीम पहुंची हुई थी, जिनका कहना था कि हाई रिस्क के चलते आज वृद्ध आश्रम में जो है जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट करने का कारण एक ही है, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग ज्यादा हैं। और ओवरऑल बात की जाए तो आज गुरदासपुर जिले में 4वीं मौत हो चुकी है। ये मौत सीधी सीधी कोरोना से नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये लोग पहले अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए गए थे। ज्यादातर लोगों को जी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, लिवर की प्रॉब्लम थी, किडनी की, हाई बीपी था। ये सब लोग इसीलिए गिरफ्त में आए हैं क्योंकि ये लोग किसी ना किसी के संपर्क में आ गए थे। संपर्क में आने का कारण एक ही है कि हम लोग जब इकट्ठे बैठते हैं तो मुंह पर मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करते, जिसको लेकर कोरोना जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और सेहत विभाग इसकी चेन तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। सरकारें भी लगी हुई हैं, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि कोरोना एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, जिससे बचने की बहुत जरूरत है। जी जरूर, बिल्कुल नितिन, इससे बचने की बहुत जरूरी है, लोगों को समझना होगा इस बात को। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लगातार मामलों में इजाफा भी हो रहा है पंजाब के अलग अलग जिलों में। बटाला की बात की जाए, गुरदासपुर की बात की जाए, फिरोजपुर की बात की जाए, लुधियाना की बात की जाए, सब जगह बस एक ही चीज देखने को मिल रही है कि लोग पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। और लॉकडाउन खुलने के बाद से लोग बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं। तो तमाम केसेस जो निकल के सामने आ रहे हैं पंजाब में, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ लोग खुद हैं। लोग खुद जिम्मेदार हैं, कोई प्रिकॉशंस लोग नहीं ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब सरकार की तरफ से 162 करोड़ रुपए वाला बुढ़ापा पेंशन घोटाले में संगरूर जिले का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि इस फर्जीवाड़े में करीब 12,570 से ज्यादा लोगों को से करोड़ों रुपए ठगी की गई है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां कैप्टन सरकार को आड़े हाथ ले रही हैं। तो वहीं जब इस मामले पर संगरूर के एडीसी विकास से बात की गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा कि उनके पास सरकार की तरफ से जांच के आदेश नहीं आए हैं। 162 करोड़ रुपए वाला बुढ़ापा पेंशन घोटाला का मामला यहां पर सामने आया है। करीब 12,270 से ज्यादा लोगों के साथ फर्जीवाड़ा यहां पर हुआ है। तो 162 करोड़ रुपए वाले बुढ़ापा पेंशन घोटाले में फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। करीब 12,270 से ज्यादा लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है यहां पर। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता करणवीर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, पेंशन घोटाले मामले में लोगों के अंदर काफी गुस्सा पाया जा रहा है, काफी लोगों के साथ ही फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या कुछ अपडेट? ये बिल्कुल, जहां पेंशन के मामले में बात की जाए पूरे पंजाब में, तो संगरूर में भी इसका नाम आया है। और संगरूर में भी इसकी बात की जा रही है कि पेंशन में जो घोटाला हुआ है उसमें ये जो फर्जीवाड़ा है इसकी वसूलने की बात भी की जा रही है इस पैसे को। लेकिन अभी तक संगरूर प्रशासन ने सरकार के ऐसे किसी निर्देश की पुष्टि
नहीं की है जिससे पेंशन घोटाले पर किसी तरह की कार्रवाई के आदेश की बात की हो। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश आता है तो वसूली के लिए सरकारी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बात जरूर सामने देखने को मिल रही है कि जिला संगरूर में भी जहाँ पेंशन की बात की गई है तो 12,573 लोगों से जो मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं अब पेंशनर्स जो हैं काफी सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको तो पहले ही डीए की किस्त नहीं मिल रही और बाकी सहूलतें नहीं मिल रही, ऊपर से जो पेंशन की बात सामने आ रही है कि वापस ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं काफी नाराज हैं और सरकार के लेकर भी काफी रोष प्रकट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 2017 से नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद कई जगह पर ये स्कैम हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब क्या कार्रवाई इस पर हो सकती है करणवीर? इसी तरह जैसे हमारी प्रशासन से बात हुई थी कल, इसके बारे में पूरी जानकारी उनसे ली थी एडीसी विकास संगरूर राजेंद्र बत्रा से, तो उन्होंने यही कहा है कि अभी तक उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन सरकार की ओर से अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो कानून के तहत वो हर कार्य करेंगे जो सरकार उनको आदेश देगा। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल यही कहा गया है कि सरकार की ओर से नोटिफिकेशन संगरूर में नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो वसूली जाएगी, ये जो पैसे हैं वो सरकार को वापस दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं रोष प्रकट अभी होना शुरू हो गया है, लेकिन देखना ये होगा कि सरकार किस तरीके से इस सारे मामले को अब देखेगी। जी तमाम अपडेट के लिए करणवीर बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्षी पार्टियों की तरफ से कैप्टन सरकार को इस पूरे मामले पर घेरा जा रहा है। पेंशन घोटाले के मामले पर आपको बता दें 162 करोड़ रुपए वाला बुढ़ापा पेंशन घोटाले का मामला है, जिसमें फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है और लोगों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। वहीं पंजाब में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक सीएम कैप्टन दोपहर 3 बजे बैठक कर सकते हैं। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। साथ ही इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मोहर लग सकती है, जिसमें कोरोना की रोकथाम, किसानों का मुद्दा, बिजली की समस्या से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आज हो सकती है। इससे पहले भी पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी, जिसमें कई फैसलों पर मोहर लगी थी और अब एक बार फिर से कोरोना से जुड़े कई फैसलों पर मोहर लग सकती है, क्योंकि पंजाब में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पंजाब के कोरोना मीटर पर अगर हम नजर मारें तो लगातार कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए हालांकि लॉकडाउन भी नहीं लगाया जा सकता। वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान जरूर किया गया था, लेकिन जिस तरीके से पंजाब की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, सो लॉकडाउन भी ज्यादा देर तक नहीं लगा रह सकता। कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार की जाएगी और किस तरीके से कोरोना से लड़ना है, लोगों को जागरूक करना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। इससे पहले भी इस तरह की मीटिंगों का सिलसिला पंजाब में लगातार जारी है। वहीं संगरूर के धूरी में मूसलाधार बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हुआ है और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। शहर की सीवरेज व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। नालों में गंदा पानी रुकने की वजह से लोगों को अब बीमारी फैलने की चिंता सताने लगी है। कोरोना महामारी के काल में प्रशासन की लापरवाही लोगों के लिए और खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं जब इस बात पर हमने धुरी एसडीएम से बात की तो उन्होंने गोलबोल जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया। पंजाब के अलग अलग जिलों की बात की जाए, सिर्फ धुरी की बात नहीं करते हैं, पंजाब के अलग अलग जिलों की बात करते हैं। इस तरह की समस्या हर जगह देखने को मिल रही है, जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। लगातार प्रशासन के दावे यहां पर खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं पंजाब में। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सियासी संग्राम अभी भी जारी है। बागी हुए सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच अभी खींचतान जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट कैंप की याचिका की सुनवाई पर सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों को 24 जुलाई तक की मोहलत दे दी है। हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी से कहा कि वे 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने इस मामले में 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा है। आपको बता दें कि सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। ने ऑर्डर्स के लिए रखा है। आज सिर्फ 3 जनों की अर्जी जो है उसको मंजूर करते हुए उनको रेस्पोंडेंट 5, 6, 7 बनाया है और अब जो कार्रवाई है वो 24 तारीख को ऑर्डर्स होंगे और उस पर कार्रवाई होगी। उनको सुन लिया पूरा कोर्ट ने, हमको इंटरव्यू में मान लिया और अब उन्होंने फैसला रिजर्व कर लिया है। 24 तारीख को फैसला सुना देंगे वो। बहस पूरी हो चुकी है। आज हमको रेस्पोंडेंट बना दिया था, उनको सुन लिया पूरा कोर्ट ने, हमको इंटरव्यू में मान लिया और अब उन्होंने फैसला रिजर्व कर लिया है। 24 तारीख को फैसला सुना देंगे वो। लेकिन कोर्ट क्या रहा कुल मिला के कि अब इन लोगों को विधायक जो है उनको 24 तारीख तक का वक्त मिल गया। 24 तारीख तक है, स्पीकर कोई
वहीं देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या 11,94,000 के पार जा चुकी है। इस महामारी के कारण अब तक 28,700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं पिछले 24 घंटों में करीब 671 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जानकारी के मुताबिक इस वक्त देश में कोरोना बिहार, यूपी, कर्नाटक में तेजी से फैल रहा है। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो कहीं ना कहीं राहत की खबर कल दिल्ली से जरूर सामने आई। वहां पर कम केसेस देखने को मिले हैं, कम केसेस नोट किए गए हैं। कहीं ना कहीं बाकी जगहों की अगर बात की जाए, खास तौर पर पंजाब, हिमाचल की, जहां पर कुछ दिन पहले स्थिति बेहतर थी, अब मामलों में इजाफा जरूर हो रहा है। और जहां पर भी कोरोना के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, वहां पर यह देखा गया है, ट्रेस किया गया है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है, वरना इस वायरस से बचा जा सकता है आसानी से। आपको सिर्फ प्रिकॉशंस लेकर चलना है, इस वायरस से घबराना नहीं है, बल्कि तमाम प्रिकॉशंस लेकर आगे बढ़ना है। और ज्यादातर केसेस को संभलने की जरूरत है। जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो डायबिटिक हैं, उन्हें ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। जिनका एज ग्रुप ज्यादा है, उन्हें ज्यादा चिंता करने की बात है। उनको तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना है इस कोरोना काल में। वहीं पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने की कोशिशें कर रही है। पंजाब में कोरोना से अब तक 10,880 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 375 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 260 के पार जा चुकी है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना से एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। वहीं पंजाब का रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। लेकिन जो चिंता का विषय है वो यहाँ पर सिर्फ इतना है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसी के चलते कोरोना के मामले पंजाब में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को समझना होगा, तमाम प्रिकॉशंस लेकर यहां पर चलना होगा। वहीं इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इसकी घोषणा कर दी है। कोरोना वायरस के कारण यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि इस साल की अमरनाथ यात्रा का संचालन करना उचित नहीं है। यात्रा को रद्द करने की घोषणा की जा रही है। बता दें कि इससे पहले अमरनाथ यात्रा 23 जून और उसके बाद 21 जुलाई से शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन अब यात्रा को रद्द करने का औपचारिक ऐलान हो चुका है। इससे पहले यात्रा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। वहीं बरगाड़ी बेअदबी मामले पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सोन सिंह टंडन ने कैप्टन सरकार पर निशाना साधा है। कटाक्ष करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि पंजाब के लोगों को गुमराह करने के लिए सरकार ने फिर से बेअदबी का मामला उठाया है। कांग्रेस मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाकर सत्ता में आई है, लेकिन प्रदेश में अभी तक विकास का नामो निशान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आगे भी सरकार इस तरह की बयानबाजी करने से बाज नहीं आती है तो धार्मिक भावनाओं को आहत करने में के मद्देनजर कैप्टन सरकार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग उठाई जाएगी। दरअसल बेअदबी मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने पलटवार की रणनीति अपनाई है। पार्टी के नेता एक सुर में कैप्टन सरकार पर हमला बोल रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस पर डेरावाद के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। लुधियाना में शिरोमणि अकाली दल के नेता महेशिंदर सिंह गरेवाल और मनप्रीत सिंह याली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब सरकार पर हमला बोला। इस दौरान इन नेताओं ने कहा कि कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल को बदनाम करने के लिए तथ्यों से छेड़छाड़ कर रही है। तो शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाया गया, डेरावाद के नाम पर सियासत की गई कांग्रेस की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया। हिमाचल की खबरों का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1660 के पास संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। हिमाचल में कोरोना से 560 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं इस जानलेवा बीमारी के कारण अब तक 12 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, जबकि अब तक 1075 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं।
वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो कोरोना केसेस के बढ़ने का सबसे बड़ी वजह है। वहीं हिमाचल में बस किराया बढ़ाए जाने पर विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश की जनता पहले ही आर्थिक मंदी से जूझ रही है, उसके ऊपर सरकार ने किराया बढ़ाकर जनता पर आर्थिक दबाव डाला है। केंद्र सरकार भी लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है और अब राज्य सरकार ने बस का 25% किराया बढ़ाकर जनता पर दोहरा वार किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह फैसला जनता के हित में नहीं, इसलिए तुरंत जयराम सरकार को वापस लेकर इस फैसले को जनता के हित में सोचना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।